सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में व्यास भगवान ने जब नारद जी के दर्शन किए तो नारद जी को साष्टांग प्रणाम किए हैं और स्तुति की है। धन भाग हमारे जो संत पधारे। आसन दिया है, आसन पर बिठा करके उनके चरणों को धोया है, चरणामृत लिया है, हाथ जोड़ करके विनय किया है। कहो प्रभु कैसे पदार्पण हुआ। और नारद जी ने व्यास जी को उनकी कुशल क्षेम पूछी है। बोले तन मन से तो स्वस्थ हो व्यास जी, दिल दिमाग से शांति है। व्यास भगवान कहते हैं, बोले नहीं नारद जी, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, फिर भी कई ग्रंथ मैंने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं। तो नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि व्यास जी सुंदर शरीर हो, महान विचार हो, उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, राजा महाराजा जैसे लोग स्तुति करते हो और समाज में सब जगह जिसका सम्मान होता हो, कालांतर और देशांतरों में जिनकी जय जयकार होती हो, उनको भी अभी शांति नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि भाव से क्रिया श्रेष्ठ है। हे व्यास जी, जो चीज भाव में आती है उसको क्रियान्वित करो। जो मन में कोई चीज संकल्प विकल्प उठता है उसको क्रिया करके साकार करो, नहीं तो केवल आपका विचार उठ करके बस बैठ जाएगा, कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए जगत का, समाज का, देश का, परिवार का, आपका जो आप कुछ हित करना चाहते हैं, कुछ विकास करना चाहते हैं, उसको आप क्रिया में लाइए। व्यास जी कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि आपने बहुत प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, बहुत प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अभी आपने प्रेमा अवतार की कथा नहीं लिखी है। अर्थात आज भी बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि किसी भी प्रकार के ग्रंथ लिखे जाए, कितनी भी लेखनी की जाए, लेकिन यदि उसमें लेखनी में उसकी कलम भगवान की लीलाओं पर, भगवान के चरित्र पर, अर्थात भगवान की महिमा पर यदि कलम नहीं चले तो वो ग्रंथ आज भी पूर्ण नहीं है, वो लेखक आज भी पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं और भगवान की जो प्रेम, परमात्मा, प्रेम का मतलब प्रेम की अंतिम प्रकाष्ठा जो है परमात्मा है, उस पे उसकी लेखनी होती है, तभी वो काम पूर्ण होता है। तो बोले क्या करूं? बोले तुम चिंता मत करो। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। बोले मैं दासी का पुत्र था, नगर में संत आए, संतों ने चतुर्मास किया, कुछ लोगों ने मिलकर के मेरा नाम उनकी सेवा के लिए मनोनीत किया और मैंने संतों की सेवा की, संतों के चरणों का चरणामृत लिया, संतों के चरणों की धूरी
रोज सिर पर लगाता था। संत जो भोजन करने के बाद उच्छिष्ट छोड़ देते थे उसको मैं खाया करता था। और मैंने चतुर्मास 4 मास तक मैंने संतों की सेवा की और संत सेवा से मेरे अंदर में एक परमात्मा के प्रति, एक अध्यात्म के प्रति, अध्यात्म का मतलब अंतर की यात्रा, अध्यात्म का मतलब होता है कि आप अंतर की यात्रा कर रहे हो। अंतर का मतलब परमात्मा और आत्मा की तरफ जा रहे हो। तो अध्यात्म अंदर में एक भक्ति, अंदर में एक साधना, अंदर में एक शक्ति जागृत हुई, एक बोध जागृत हुआ, एक अनुभूति आई कि मैं संतों के साथ ही चला जाऊं। संतों ने मुझे समझाया, बोले इस जन्म में तो तुम्हारा ऐसे प्रारब्ध में पुण्य नहीं है कि तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारी बूढ़ी माँ है, वृद्ध माता जी है, उनकी सेवा करो। माँ की सेवा भी संत सेवा है। कहते हैं कि दुनिया में 3 बड़े देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी को लोग इसलिए पूजते हैं कि वो जगत की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी को लोग इसलिए पूजते हैं कि जगत का पालन करते हैं। शिव जी को लोग इसलिए पूजते हैं कि वो जगत का कल्याण करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा में विष्णु, विष्णु में शिव समाहित नहीं हो सकता। लेकिन माँ एक ऐसी शक्ति है, जब हमारा माँ एक ऐसी शक्ति है कि इसमें तीनों देवता निवास करते हैं। जब हमारा जन्म करती है माँ, हमको जन्म देती है तो ब्रह्मा रूप होती है। जब हमारा पालन करती है तो माँ विष्णु रूप होती है। जब हमारे गलतियों को सुधारने के लिए उपदेश करती है, हम छोटे थे मिट्टी खाते थे, माँ मुंह में उंगली देती थी, मिट्टी बाहर निकालती थी और एक चाटा भी मारती थी। लेकिन उसके चाटा में भी प्यार था, उपदेश था, ज्ञान था। तो माँ शिव रूप होती है। अर्थात माँ की सेवा कर देना ब्रह्मा विष्णु शिव की सेवा सिद्ध हो जाती है। और माँ को दुखी कर देना ब्रह्मा विष्णु करना है, नाराज करना है। पांच किलो को पत्थर 9 घंटा तक पेट के बांध के देख लो तो पतो लागे माँ काई चीज है। माँ इस संसार की धरातल है, माँ जगदम्बा है, माँ आधार है, माँ अम्बा है, माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, माँ शिक्षिका है, माँ संरक्षिका है, माँ इस संसार की आधार है, माँ प्यार की गंगा है, माँ चंद्रमा सी रोशनी है। गंगा जल से पवित्र कोई दुनिया में पवित्र जल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दूसरा दिल नहीं। चंद्रमा के समान शीतल छाया, चंद्रमा के समान किसी दूसरे की नहीं, ऐसे माँ के प्यार के समान दुनिया में दूसरा कोई प्यार नहीं। तो माँ भक्ति है, माँ शक्ति है, माँ दाता है, माँ विद्या है, माँ सरस्वती है, माँ धरातुल है, माँ इस जगत की शिक्षिका है, माँ इस जगत की संरक्षिका है, माँ गंगा है, माँ गोदावरी है, माँ यमुना है, माँ प्राण है और इस संसार का प्राण आधार है। इसलिए अपने माँ को, पिता को और गुरु को सुबह शाम रोज परोक्ष या अपरोक्ष, जिनके माता पिता रहते हैं साथ में या वो माता पिता के साथ रहता है, उनको सुबह शाम प्रणाम करो। उनके दिल से आवाज निकली हुई, उनके दिल से दुआ निकली हुई आपको इस संसार सागर से जरूर पार करा देगी। आपको कोई न कोई संत मिला देगी,
आपको भगवान से मिला देगी। तीन बड़ी शक्तियां हैं, माता, पिता और गुरु। माँ शरीर को जन्म देती है, पिता जमीन देते हैं। माँ शरीर को जन्म देती है, पिता जमीन देते हैं और गुरु जीवन जीने की कला देते हैं, जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। माँ बचपन संभालती है, माँ बचपन संभालती है, पिता जवानी संवारते हैं, पिता जवानी संवारते हैं और गुरु हमारे बुढ़ापा और मौत को सुधारते हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं, अभी उनकी जिंदगी शुरू नहीं। माँ 8 वर्ष का ज्ञान देती है, क्योंकि हमारे देश की पुरानी परंपरा है 8 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के बाद लोग घर छोड़ दिया करते थे। जब बालक, बच्चा, शिशु, जब विद्यार्थी 8 वर्ष का हो जाता था तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता था, और जब आदमी 60 वर्ष का हो जाता था तो वानप्रस्थ में पूरा करके संन्यास को चला जाता था। इस देश की पुरानी परंपरा है कि 8 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के बाद घर छोड़ दिया करते थे। तो माँ 8 ही वर्ष का ज्ञान देती है, पिता 100 वर्षों का ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु तो हमें जन्म जन्मांतरों का ज्ञान दे डालते हैं। न जाइते मृत्युवा कदाचन